कल जब 12 बजे रहे होंगे तब ये इलाका गोलियों के चलने से गूंज रहा था। चारों तरफ फायरिंग की आवाज़ें आ रही थी और हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था। दिन इसी जगह पर इन्हीं पहाड़ियों पे कहीं माओवादियों की एक बड़ी बैठक थी। टोला में जो ग्रामीण थे उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की। आप विश्वास करें, आपा टोला और उसके आगे एक और गांव है, उन दोनों ही गांव के ग्रामीण इस मुठभेड़ के संबंध में एक शब्द तक बोलने को तैयार नहीं थे। अभी से लगभग 24 घंटे पहले यानी कि कल के दिन इसी जगह पर इन्हीं पहाड़ियों पे कहीं माओवादियों की एक बड़ी बैठक थी और उस बैठक की सूचना बीएसएफ और डीआरजी की टीम को लगी और बीएसएफ और डीआरजी की टीम ने बहुत ही बेहतर प्लानिंग के तहत माओवादियों के उनके ही गढ़ में घेरा। और कल जब 12 बजे रहे होंगे तब ये इलाका गोलियों के चलने से गूंज रहा था। चारों तरफ फायरिंग की आवाज़ें आ रही थी और हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था। वजह ये थी कि माओवादियों के बहुत बड़े टीम को जवानों ने उनके ही गढ़ में घेर रखा था और इसमें माओवादियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इस नुकसान में 29 माओवादी मारे गए, जिसमें शंकर राव जो कि 25 लाख का इनामी है, ललिता जो कि बड़ी माओवादी लीडर हैं, उनके साथ ही बड़े वेपन भी रिकवर किए गए। इस सफलता के बाद आज हम यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट करने पहुँचे हैं। ग्राउंड की क्या स्थिति उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल दर्शकों ने कहा कि इसकी ग्राउंड रिपोर्ट होनी चाहिए और मुझे भी लगा ग्राउंड पे जाकर देखना चाहिए। सुबह ही हम जिस तरह से आपने दूसरे वीडियो में आप देखेंगे कि हम किस तरह से यहाँ पे पहुँचे और हम यहाँ पे इस गांव में पहुँचे हैं। गांव का नाम क्या है? आपा टोला, सॉरी, आपा टोला गांव का नाम है। और ये आपा टोला गांव का नाम ऐसा है कि मैं इसको बार बार भूल जा रहा हूँ। मक्खी इतनी ज़्यादा परेशान कर रही है कि मैं उसकी वजह से बार बार इस तरह से बिहेव कर रहा हूँ, इसको आप गलत नहीं समझेंगे। और गर्मी बहुत ज़्यादा है जिस वजह से मक्खियाँ भी परेशान कर रही हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जब हम सुबह यहाँ पे पहुँचे, आपा टोला पहुँचे, तो आपा टोला में जो ग्रामीण थे उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की। आप विश्वास करें, आपा टोला और उसके आगे एक और गांव है, उन दोनों ही गांव के ग्रामीण इस मुठभेड़ के संबंध में एक शब्द तक बोलने को तैयार नहीं थे। आपको बताऊं कि जो जवानों ने तस्वीर साझा की और जो इलाका और उन्होंने कुछ वीडियो भी जो साझा किया है, वो सारी तस्वीरें आप अगर स्क्रीन पर देख रहे हैं तो इसी इलाके की हैं। और उसके बाद यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग चली, लेकिन गांव के लोग या तो डरे सहमे हुए हैं या कोई और वजह है कि कोई भी इस मुद्दे पर एक भी शब्द बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन एक वीडियो मैंने तैयार किया है, उसमें एक लड़का है आपा टोला का जिसने बताया और उसके बताने के अनुसार ही हम अनुमानित तौर पर आपको सारी कहानी बता रहे हैं कि इसी इलाके में उसने दिखाया कि इस इलाके में सर कल सुबह से गोलियों के चलने की आवाज़ आ रही थी। लेकिन उसने ये भी बताया कि सिर्फ इस इलाके में नहीं, शुरुआत इस इलाके से हुई थी। माओवादियों की टीम बहुत बड़ी थी और जब माओवादियों को इस बात का बिल्कुल भी भनक नहीं था कि उनके ऊपर इतना बड़ा अटैक होने वाला है, अचानक हुए इस अटैक से उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला। लगातार माओवादियों के शव गिरते लगे और जो जीवित थे वो आनन फानन में जब भागने लगे तो जो फोर्स की टीम है वो उन्हें दौड़ाने लगी। एक आप वीडियो देख रहे होंगे, ये वीडियो उसी वक्त का है जो जवानों ने ही बनाया था, कैसे वो पीछे से दौड़ाते हुए फायर भी कर रहे हैं। और इन्हीं जंगलों में, और कई तस्वीर आप जो देख रहे हैं कि बीएसएफ के जवान खड़े हुए हैं, इन्हीं जंगलों में, इन पहाड़ियों में बहुत दूर तक माओवादियों को दौड़ा कर जवानों ने अपना निशाना बनाया। अब आप दूसरी चीज़ें सोचिए कि इतनी बड़ी संख्या में माओवादी यहाँ पर उपस्थित क्यों थे, इलाका कैसा है, क्या वाकई में यहाँ पर पहुँच पाना बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको समझाता हूँ। अभी तक ये जो जानकारी निकल कर आ रही थी कि ये कांकेर का मामला है, लेकिन अब मैं आपको बताऊँ कि कांकेर ज़िले के छोटे बेटिया से फोर्स ज़रूर निकली थी, लेकिन ये मामला है अबूझमाड़ का, जो कि नारायणपुर ज़िले का है। इस वक्त मैं नारायणपुर ज़िले में हूँ। छोटे बेटिया कांकेर से फोर्स निकली और यही वजह मुझे लगती है कि माओवादियों को ये इस बात का इल्म नहीं था कि कांकेर की तरफ से इतनी बड़ी संख्या में फोर्स उन्हें घेरने आ जाएगी, जिनके एम्बुश में वो खुद अपने ही गढ़ में फंस जाएंगे। गढ़ कैसे, वो भी समझिए। देखिए यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण बोर्ड है। इसमें जो लिखा है वो भी आगे
माओवादियों के भविष्य को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक स्वागत द्वार है माओवादियों का। इसमें लिखा है दंडकारण्य बिहार झारखंड पूर्वी बिहार पूर्वोत्तर झारखंड को आधार इलाका के रूप में विकसित करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ें भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी। और साथ ही साथ यहाँ पर लिखा है एवं क्रांतिकारी जन नियमों को मजबूत कर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी 2023 सितंबर 21 से 2027 तक पार्टी की 19वीं वर्षगांठ मनाने के समय इस पिलर को लगाया गया, स्वागत द्वार को। यहाँ पे पुराना स्वागत द्वार रखा हुआ है। इसको देख के लगता है कि माओवादी लगातार यहाँ पे अपने स्वागत द्वार लगाते हैं, पुराने निकाल देते हैं, नए लगाते हैं। और नए लगाते हैं तो इस वजह से आप इसे समझिए कि पुराना स्वागत द्वार का ये पिलर यहाँ रखा हुआ है, तो यहाँ फोर्स का मूवमेंट कितना कम होगा कि माओवादी आसानी से यहाँ पर अपने सारे स्वागत द्वार लगा के रखते हैं। इसमें सबसे बड़ा मैसेज ये देना चाहें मुझे जो समझ में आ रहा है कि जिस तरह से भाजपा की सरकार आने के बाद बस्तर के उन माओवादियों के आधार इलाके में अब सुरक्षा बलों के कैंप लगने लगे हैं, जहाँ पे जवानों का जाना काफ़ी मुश्किल था। उन इलाकों में जैसे पुअर्ती और दक्षिण बस्तर के और भी बहुत सारे दुलेड़ के जो इलाके हैं, साथ ही साथ अबूझमाड़ का वो तोयमेटा का इलाका, और अब कुतूल की तरफ फोर्स बढ़ रही है धीरे धीरे। जिस तरह से आईटीबीपी के कैंप लग रहे हैं, तो हर उस इलाके पे कैंप लगाए जा रहे हैं जिस इलाके पे पहुंच पाना काफ़ी मुश्किल था। ऐसे में हम माओवादियों को लगता है कि वो यहाँ जब तक लड़ पाएंगे ठीक है, वरना वो अपने आप को कहीं और भी शिफ्ट करेंगे। और उसी शिफ्ट करने का एक बहुत बड़ा मैसेज मुझे लगता है कि अब वो बिहार व झारखंड को अपना आधार क्षेत्र बनाना चाहते हैं, जिसका जिक्र उन्होंने अपने उस बोर्ड में किया है। अब आप देखें कि माओवादियों का आप वो जो स्वागत द्वार है वहाँ से आप जैसे घुसेंगे तो आप बिल्कुल ही जनताना सरकार के इलाके में आ जाएंगे। वहाँ से आप, ये पूरा जनताना सरकार है। देखिए आप शहर में रहते हैं, तमाम सरकारी नोटिस बोर्ड आप देखते होंगे, लेकिन जनताना सरकार है इस इलाके में। और यहाँ नोटिस बोर्ड देखिए, पीएलजीए की 23वीं वर्षगांठ को मनाएं, छापामार युद्ध को विस्तार और तेज करें, जन मुक्ति छापामार सेना पीएलजीए जिंदाबाद, भाकपा का माओवादी। बोर्ड लगा है, सुरक्षित है, कोई भी इसे छेड़ने छूने की जहमत नहीं उठाएगा। कारण ये है क्योंकि ये माओवादियों का कोर इलाका है और ये अबूझमाड़ का इलाका है, ये नारायणपुर का इलाका है, लेकिन फोर्स ने उन्हें कांकेर डिस्ट्रिक्ट से आके घेरा। और ये पूरा इलाका है, ये वो पहाड़ियाँ हैं जिन पहाड़ियों से माओवादियों को दौड़ाया गया और अलग अलग जगह पर स्पॉट किया गया और अपने निशाने पे लिया है जवानों ने जो तस्वीरें वायरल की हैं वो तस्वीर भी यहाँ से मिलती हैं। साथ ही साथ उस गांव के युवक ने उसने भी लाकर यही दिखाया कि आप सर इस इलाके में अगर सर्चिंग करेंगे तो गोलियों के निशान भी आपको मिलेंगे। बहुत मुश्किल से इस स्थान को हमने स्पॉट किया है, वो भी उस ग्रामीण के अनुसार। इसलिए मैं यहाँ अभी इस स्थिति में नहीं हूँ कि जाकर गोलियों के निशान तलाशूँ, लेकिन मैं वो जो जवानों के द्वारा तस्वीर वायरल की गई है और ये जो इलाका है उन दोनों को मिला रहा हूँ, तो मुझे भी लगता है कि ये वही इलाका है। और ये भी सही बात है कि एक निश्चित जगह पर सारी मुठभेड़ नहीं हुई, बहुत दूर तक और लंबे समय तक मुठभेड़ चली है, जिसमें माओवादियों को बड़ा नुकसान हुआ है। हमने ग्रामीणों से ये भी बातचीत करने की कोशिश की। अमूमन ऐसा होता है कि बड़ी संख्या में जब माओवादी मारे जाते हैं तो उसमें कई बार ग्रामीण भी क्रॉस फायरिंग में मारे जाते हैं, लेकिन हमने 2-3 गाँव में जाकर पता किया तो किसी भी ग्रामीण ने यह बात या नहीं स्वीकारी या इस बात का जिक्र नहीं किया कि जो लोग मारे गए हैं उसमें उनके परिजन होंगे या गांव का कोई युवक होगा या गांव के किसी व्यक्ति को फोर्स उठा के ले गई होगी। जिस गांव से मैं आ रहा हूँ, जो क्या नाम है गांव का भैया? बेटा जो जो भी गांव है, नाम भूल गए वो गांव में, फिर भूल गया हूँ। उस गांव के सारे ग्रामीण यही बता रहे हैं कि फोर्स आई थी, गोली चली भी है जो बताई, लेकिन गांव में फोर्स नहीं आई। इसका मतलब गांव से किसी भी ग्रामीण को नहीं उठाया गया है। अब तक तो यही जानकारी है कि जो 29 लोग मारे गए हैं वो माओवादी संगठन से ही जुड़े हैं। और ये माओवादियों का परतापुर एरिया कमेटी का मामला है, क्योंकि शंकर राव और ललिता जैसे जो माओवादी हैं, जो बड़े नामी गिरामी हैं उस इलाके में। मैं सुबह पखानजूर में बातचीत कर रहा था तो लोग बता रहे थे, हमारे जो राजेश हल्दर हैं वो बता रहे थे, भैया जब से पैदा हुआ हूँ तब से मैं शंकर राव और ललिता का नाम सुनकर ही बड़ा हुआ हूँ। इतना पुराना नाम है इस इलाके में उन माओवादी लीडरों का। तो उन इलाके के एक बड़ी संख्या में मारे गए माओवादी, मुझे लगता है एक बड़ी टीम माओवादियों की पूरी तरह से समाप्त हो गई है, उनके हथियार उनसे छीन लिए गए हैं और इस संगठन को बहुत बड़ा नुकसान। और अब तक में
हुई जितनी भी मुठभेड़ है उसमें जवानों को ये सबसे बड़ी सफलता है। और ये उस पूरे मामले की ग्राउंड रिपोर्ट है। और आगे की गांव को लेकर अलग अलग मैंने वीडियो बनाए, उसको भी आप देखिएगा। लेकिन मुझे लगा कि उस इलाके को दिखाऊं जिस इलाके में संभवतः मुठभेड़ हुई होगी, क्योंकि जो आप तस्वीर देख रहे हैं उस तस्वीर से इलाका काफ़ी मिलता जुलता है और एक ग्रामीण ने भी निशानदेही के आधार पर इस इलाके को बताया है। सुबह से इस इलाके को तलाश रहा हूँ और तलाशने के बाद कमोबेश मैं उसके बहुत आसपास हो सकता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस मेहनत को देख के वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।